अभी आप ही का यहाँ का मामला अभी बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अभी एक मुक़र्रिर शेख अब्दुल गफ्फार सल्फ़ी का वीडियो आपने देखा, इतनी तेजी के साथ वायरल। मेरे भाइयों, हर किसी के साथ परेशानियां होती है। जब हमारी नौकरी नहीं लगी थी तो हम दिन भर 2-3 दिन पहले पहुंच जाया करते थे कटिहार में। अरे कम से कम यहाँ का तो कम से कम मछली तो खाने को मिलेगी। अब तो नसीब भी नहीं होती, कभी खाते भी कभी भुखले चल जाते हैं, वक्त नहीं है। मेरे भाइयों, दूसरे के हालात को समझा करो। हर कोई उतना ज्यादा फ्री नहीं होता है। हर किसी का एक मिनट बड़ा ही कीमती होता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि कल का मेरा शेड्यूल क्या है, यहाँ से मुझे निकलना है, पटना जाना है एयरपोर्ट पे, और वहां से फ्लाइट पकड़नी है, लखनऊ जाना है, और लखनऊ से फिर 300 किलोमीटर दूर सफर करना है। कल बलरामपुर के अंदर मेरा प्रोग्राम है। मेरे भाइयों, अब सोच सकते हो एक मिनट कितना कीमती हमारे लिए है। मेरे प्यारे साथियों, अब उसी के मामले को कोई आदमी दूसरा समझता नहीं है। अब हमने अगर तकरीर दे दी और वक्त पे आधा घंटा अगर हम पहले आगे पहुंच गए, उलमा की कोई इज्जत न रही। उलमा को तरह तरह की बातें बोलने वाले बहुत आपको मिलेंगे। मेरे भाइयों, आजकल उलमा धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। उलमा की इज्जत करो। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये नबियों के वारिस हैं। इन उलमा को अगर बुरा भला कहो तो कहोगे तो गोया के तुम नबियों को बुरा भला कह रहे हो। इस वजह से मेरे भाइयों, इतनी कुर्बानी देने वाले, यही मदरसा में जो मौलवी कुर्बानी दे रहे हैं, कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं। 2-5 हजार में ये पढ़ाते हैं, मदरसा को जिंदा रखे हुए, मदरसा के लिए चंदा करते हैं। लोगों, कभी तुम मदरसों के लिए चंदे के लिए निकला करो तब समझ में आएगा, कभी तुम मस्जिदों के चंदे के लिए निकला करो तब समझ में आएगा कितना मुश्किल काम है। इन उलमा ने मदरसों को जिंदा रखा है, इन उलमा ने मस्जिदों को जिंदा रखा है, इन उलमा ने दीन को जिंदा रखा है। और याद रखो, ये उलमा जिस दिन खत्म हो जाएंगे, अल्लाह की कसम उसी दिन कयामत कायम हो जाएगी। ये देखिए, हमारे कोई भाई तकरीर सुनते सुनते माशाल्लाह ईमान जागा, ये 700 रुपया इन्होंने दिया है। लीजिए हमारे तलहा साहब। अब बताइए, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और उनकी जायज ख्वाहिशात को अल्लाह पूरी करे। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, आज हम इतने ज्यादा फ्री हैं, जलसों में इसको छेड़ा, उसको पकड़ा, उसको धक्का दिया, हाँ, इसकी बहन को छेड़ा, उसकी बेटी को छेड़ा। मेरे भाइयों, बताओ मुसलमानों का अखलाक इतना ज्यादा बिगड़ सकता है? जलसों के अंदर ये मामला हो रहे हैं, बाजारों के अंदर ये मामला हो रहे हैं। यहाँ तो अपना जलसा है। अगर मुसलमान कमाने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाता है और समझता कोई देखने वाला नहीं है, वहां पे जाकर के तवाइफ के अड्डों में जाकर के अपनी सेक्स पूरा करता है और जाकर के वो सारा काम करता है जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है। मेरे प्यारे साथियों, अब तसव्वुर करो, अखलाक हमारा कितना बिगड़ चुका है, कितना गिर चुका है, कितना खराब हो चुका है। अखलाकी एतबार से हम कमजोर। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखो तो अल्लाह के नबी का अखलाक पूछा गया। हजरत आयशा कहती हैं, नबी का अखलाक क्या पूछते हो, कुरान पढ़ते चले जाओ और नबी का अखलाक समझते चले जाओ। कुरान ही बता रहा है, नबी का अखलाक कुरान है, कुरान ही जैसा जैसा बोलता है नबी का अखलाक ही वैसा है। आज कुरान के एतबार से हमारा अखलाक है, न चलने में, न खाने में, न उठने में, न बैठने में, हर मामले में गड़बड़ है। मोरा अखलाकी एतबार से हम बहुत ही ज्यादा गिरे हुए हैं। अब यहीं जलसे में बैठे बैठे बहुत से लोग खैनी भी खाता, बताइए, तकरीर भी सुन रहा है, कुरान की आयतें भी सुन रहा है, हाँ, जहन्नम के वाकयात भी सुन रहा है, और उसके बावजूद ये खैनी भी खा रहा है। बताइए, इससे बढ़कर के अखलाक किसी का गिर सकता है? सोचो मेरे भाइयों, ये कौन से मुसलमान हो, अल्लाह की कसम, अल्लाह का जर्रा बराबर डर नहीं है, ईमान का, लगता है ईमान का कोई तसव्वुर नहीं है। सहाबा कराम की जिंदगी देखो, अल्लाह के नबी के पास कहते हैं, अल्लाह के नबी, जब हम आपके पास रहते हैं तो सारी दुनिया को भूल जाया करते हैं। आपके इस कटिहार के अंदर कई जगहों से मुझे गुजरना होता है और कई जलसों में जाना होता है, और उन भीड़ भाड़ इलाकों में से जब गुजरना हो तो लड़के पीछे वाली लड़कियों को छेड़ते हुए गुजरा करते हैं। वो देखो कितनी अच्छी जा रही है,
एक एक लड़की के पीछे कई कई लड़के लगा करते हैं। अब बताओ जलसों के अंदर ये मामला हो रही मेरे भाइयों, ये अखलाक की कितनी बड़ी गड़बड़ी है। जलसों के अंदर कुरान और हदीस सुनने वाला क्या अखलाक का इतना ज्यादा अपने आप को गिरा सकता है किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर आप देखेंगे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी औरत को टच करने की दूर की बात है। अल्लाह के नबी कहते हैं आयशा, जो औरतें मुझसे ब्यात करने के लिए आ रही है और वो कह रही है कि अल्लाह के नबी हमसे भी हाथ आप मिला लीजिए, मैं भी ब्यात करना चाहती हूँ और मैं ये ऐलान कर रही हूँ कि मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करूंगी। अल्लाह के नबी मैं तौबा करती हूँ, मैं किसी के साथ शरीक नहीं करूंगी। आए अल्लाह के नबी मैं जिना नहीं करूंगी, मैं चोरी नहीं करूंगी, मैं कत्ल नहीं करूंगी। अल्लाह के नबी मुझसे भी ब्यात कर लीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं बस तुमने कह दिया, हमने मान लिया, ब्यात हमने कर ली, लेकिन आए आयशा इन लड़कियों से औरतों से कह दो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह औरतों का हाथ मिलाना दूर की बात है, औरतों के नाखून को छूना भी गवारा नहीं कर सकता। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का अखलाक है मेरे भाइयों। हम उसी नबी के मानने वाले हैं, हम उसी रसूल और उसी पैगंबर के मानने वाले हैं, उसी नबी के कलमा का इकरार करने वाले हैं और अपनी जबान से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार भी करते हैं, अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल भी मानते हैं, लेकिन मेरे भाइयों नबी को मानते हैं लेकिन नबी की नहीं मान रहे हैं। अखलाकी गड़बड़ी देखो अपने यहाँ, हमारे यहाँ अखलाकी गड़बड़ी। जबानी तौर पर बड़ा छोटे को गाली देता है, छोटा बड़े को गाली देता है। अजीब मामला मेरे भाइयों, हमारे समाज के अंदर अखलाकी गड़बड़ी इतनी ज्यादा है। एक जगह नमाज हो रही थी, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, अल्लाहू अकबर। नमाज पढ़ाते पढ़ाते किसी का मोबाइल बजने लगा। नमाज पढ़ने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेरने के बाद इमाम साहब कहते अरे किसका मोबाइल बजा। अब आम लड़का था, उसने कहा सर मेरा मोबाइल बजा। उसको क्या मालूम था ये जुमला उसके लिए बहुत ही सरदर्द बन जाएगा। मौलवी पीछे पलटा और लोगों के बीच में खिताब करना शुरू कर दिया और उस लड़के को इतना डांटा, इतना बुरा भला का। वो नया नया नमाजी बना था, मस्जिद में आना चालू किया था, किसी मौलवी की तकरीर सुनकर के अभी अभी वो ईमान सही तौर पर लाया था, लेकिन मौलवी ने इतना डांटा, इतना फटकारा, इतना बुरा भला बोला कि वहां से उठा, मोबाइल लिया और जाकर के शराब की दुकान में बैठ गया और शराब पीने लगा। भाग, इतना टेंशन हो गया, लाओ शराब। शराब पीता चला गया और शराब पीते पीते उसके हाथ से गिलास गिर गया और वो गिलास जमीन के ऊपर गिरते ही गिलास टूट गया। उस दुकान का जो मालिक था दौड़ते हुए आया और कहा कि भाई आपको चोट तो नहीं लगी। वेटर से कहा जाओ दूसरा गिलास ला करके दो और इस साहब को गिलास में फिर से शराब उंडेल करके इसको पिलाओ और जो गिलास गिर चुका है उस गिलास को यहाँ से निकाल दो, खराब हो चुका है, कहीं इसको तकलीफ ना पहुंच जाए। शराब पिलाने वाला इतने अच्छे से बर्ताव किया और इतना अच्छा सुलूक किया। अखलाक को देख लेने के बाद वो आदमी चीख करके अपने मन में यही कहता अल्लाह ये शराब बेचने वाला ज्यादा अच्छा है कि नमाज पढ़ाने वाला मौलवी ज्यादा अच्छा है। अखलाक इतना गिरा हुआ मेरे भाइयों, आज हम कहाँ क्या बोले, किस वक्त क्या बोले, आज कोई जबान पे पाबंद नहीं, जो चाहता है जिसको चाहता है जैसा चाहता बोल देता है। हाँ, सामान बेच रहा तो देखिए आजकल गैर मुस्लिम की यहाँ से आदमी सामान उठा रहा, मुसलमान से नहीं ले रहा है। क्यों? मुसलमान आजकल सामान डुप्लीकेट देने लगा। अल्लाह के नबी का वाकया आपने सुना है ना कि एक आदमी अल्लाह के नबी बाजार से गुजर रहे थे और सामान बेचने वाला बेच रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान बेचने वाले को देखा और एक जगह आपने अपने हाथ को डाला, ऊपर में सूखा हुआ था और नीचे भीगा हुआ था। पूछा ऐसा तुमने क्यों किया? बोला कि वजन ज्यादा हो जाएगा।
बोला ये धोखा है, मन गस्सा फलैसा मिन्ना, जो धोखा देगा वो मुझ में से नहीं है। आज मुसलमान धोखेबाजी में आ चुका है। कितने मुसलमान फ्रॉड करता है, साइबर क्राइम करने वाले और साइबर में रहने वाले लोग। कितने नौजवान लड़का फोन किया, हम यहां से बैंक से बोल रहे हैं, ये है आपका, ये पैन कार्ड खराब हो गया है, आपका एटीएम खराब हो चुका है, वो 6 डिजिट वाला जो 4 डिजिट वाला नंबर है वो लास्ट वाला आपका अब ब्लॉक हो चुका है, इस वजह से आपको दूसरा नंबर हम दे रहे हैं। मुसलमान झारखंड चले जाइए, एक जिला है जामताड़ा, एक मुसलमान खरबपति बना हुआ है, रिमोट से घर खोलता है। साइबर में इतना पैसा लूटा है, इतना पैसा मेरे भाइयों। अब तसव्वुर करो, झूठ बोल बोल करके, हाँ इतने 2 साल उससे पहले उसका घर में खाने के लिए पैसा नहीं था, आज हर महीने के अंदर वो 4 व्हीलर बदल रहा है, जो नई गाड़ी आ रही है वो ले रहा है। हाँ, हर जगह पे उसकी फ्लाइट मौजूद है। ये झूठी कारोबार और ये ठगना और दूसरे को धोखा देना, ये मुसलमानों का आज सेवा बन चुका है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो आदमी धोखा दे वो मुझ में से नहीं है। आज मुसलमान मामलात में धोखाधड़ी का शिकार हो चुका, मामलात में गड़बड़ी है, अखलाकी गड़बड़ी आपने देखा, मामलात की गड़बड़ी आपने देखा, और इसी तरीके से और दीगर गड़बड़ियों को आप देखिए तो आपको लगेगा कि मुसलमान है ही नहीं। अब ये हालात जो हो चुके हैं, अभी वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से आपके यहां से भी ईमेल हुआ होगा, तरमीमी बिल वाला जो कानून नाफिज हो रहा था, तो सबको ये था कि ईमेल करो, ईमेल करो। अब बहुत से लोगों को ईमेल ही नहीं करना आ रहा था। मुसलमानों ने, उलमा ने बड़ी कुर्बानी दी इसमें, हर जुमे के अंदर खुतबा दिया और बताया, समझाया, और बाकायदा बैठ बैठ करके ईमेल किया एंड्रॉयड मोबाइल से। मेरे भाइयों, ये हालात कि आपका जो अपना सामान है उसको कब्जाने की कोशिश हो रही है। इसी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने 1000 साल से ज्यादा हुकूमत की। लाल किला किसने बनाया? ताजमहल किसने बनाया? इंडिया गेट किसने बनाया? मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की इतने सालों तक हुकूमत रही, लेकिन आज मुसलमान अल्लाह की कसम डर करके जिंदगी काट रहा है। आज दाढ़ी नहीं रख रहा, टोपी कुर्ता पाजामा नहीं पहन रहा है कि कहीं रास्ते में जाएंगे तो हमको मुसलमान समझ करके मार देगा। ये डर पैदा हो चुका है, मालूम है आपको? ये डर आज मुसलमानों के अंदर ऐसा लगता है अपना घर लोगों को बताने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए एनआरसी, सीए वगैरह नाफिज कर रहा है, और ये बता रहा है कि तुम यहाँ के असली वासी हो कि नहीं हो, तुम ओरिजिनल हो कि डुप्लीकेट हो, कहीं तुम बाहर से तो नहीं आए हो। आज मुसलमान अपना वजूद बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी इसका दामन पकड़ रहा है, कभी उसका दामन पकड़ रहा है। गर्ज के हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की जिल्लत बहुत तेजी के साथ जिल्लत और रुसवाई होती चली जा रही है हर जगह। अभी आप देखिए फलस्तीन के अंदर जो बैतुल मक़दिस है, जहां पे नमाज पढ़ने का सवाब बहुत ज्यादा है, और मुसलमानों का पुराना किबला वही था, लेकिन आज मुसलमान उस जगह पे बमबारी और मुसलमानों को काटा जा रहा है, बच्चों के ऊपर बमबारी हो रही है। और दुनिया के अंदर इतने सारे ममालिक हैं, लगभग 62 या 60 ममालिक मुसलमानों के हैं, और मुसलमान के बादशाह खामोश हैं, आज कुछ बोल नहीं पा रहे, हक बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको दुनिया से मोहब्बत हो चुकी है। जलील है हम, रुसवा है हम, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
अगर 5% अच्छे खाने पीने वाले लोग हैं तो 95% मुसलमान गरीब रेखा की जिंदगी काट रहा है। 2% मुसलमान पढ़ा हुआ है, 98% मुसलमान जाहिल है, उसको ईमेल तक करना नहीं आता, हाँ उसको समझना तक भी नहीं आता, तकरीरें सुन लेने के बाद अपने आप को आलिम समझने लगा है। मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ तकरीर सुन लेने के बाद कुछ नहीं होगा, आपको उलमा से राब्ते करने पड़ेंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। आपके यहाँ के जो उलमा है, अल्लाह की कसम हम लोगों से बहुत अच्छे हैं, वो उनसे आप फायदा उठाइए। हम एक आध घंटा बोल करके चले जाते हैं, वो आपके दिल में आपके साथ रहते कंटिन्यू। कभी कभी उनके पास बैठा कीजिए, इस्लाम की बातें सीखा कीजिए, अखलाकी और इसी तरीके से दीनी एतबार से दुनियावी एतबार से हर मामला को सीखने की कोशिश कीजिए।